आप पहले ये वीडियो देख लीजिए। जब से ये वीडियो मैंने देखा है, मैंने सर को हाथ लगा लिया। बहुत ताज्जुब हो रहा है और बहुत दुख भी हो रहा है। आप लोग भी ये वीडियो पहले देख लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। देखिए। देख लिया, मैं पहले ही बता रहा हूं कि आज का वीडियो वो लोग हरगिज ना देखें जो ऐसे आमिलों और बाबाओं पर भरोसा करते हैं, उनसे अकीदत रखते हैं। जो अंधविश्वासी है यानी वहम परस्त है, उनको आज बहुत तकलीफ होगी। हो सकता है उनका बीपी हाई हो जाए। एक तो पहले ही बेचारे बहुत तकलीफ में होते हैं अपनी परेशानियों को लेकर, अपनी बीमारियों को लेकर। फिर ये ऐसे आमिलों के चक्कर में पड़कर वो अपनी तकलीफों को परवान चढ़ाते हैं, यानी उसको बढ़ा देते हैं। याद रखें, ग्राहक है तो दुकानें हैं, और जितने ग्राहक बढ़ेंगे उतनी दुकानें बढ़ेगी। आजकल मार्केट में नए नए वैरायटी के, नए नए डिजाइन के बाबा और आमिल अवेलेबल हो रहे हैं। नए नए वर्जन भी आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि सिर्फ मोबाइल फोन, टीवी या फिर कंप्यूटर्स में ही अपडेट्स आते रहते हैं? नहीं बाबा, आजकल के बाबाओं में, आमिलों में भी डेली अपग्रेडेशन हो रहा है। हाईटेक जमाना है तो बाबा भी हाईटेक हो रहे हैं। अब इस बाबा को आप देख लीजिए, जेम्स बॉन्ड की लेजर गन जो हम बच्चों के लिए खरीदते हैं 100-200 रुपए की, ये उसी गन से पूरे खबीसों और जिन्नातों को घर में बैठकर उन पर फायर कर रहे हैं। फायर फायर फायर। और खबर है कि पूरी जिन्नातों की बस्ती में हंगामा मचा हुआ है। पूरी बस्ती के बस्ती खत्म कर रहे हैं बाबा घर में बैठकर। और इनकी ये लेजर गन देखकर जिन्नात इधर से उधर भाग रहे हैं। जब से ये बाबा, बल्कि ऐसे बाबा मार्केट में, यानी बाजार में आ गए हैं, जिन्नातों को, शयातीन को और खबीसों को छुपने की जगह नहीं मिल रही है। उनका जीना मुश्किल हो गया है। शैतानों के, खबीसों के, जिन्नातों के ख्वाब में भी ये बाबा की गन की फायर फायर की आवाजें आ रही है। वो घबरा घबरा कर उठ रहे हैं, उनकी नींदें हराम हो गई है। खबर है कि जिन्नात और शयातीन ने और खबीसों ने यूएनओ में रिक्वेस्ट की है, दरखास्त की है कि इस बाबा को पकड़िए, ये खुलेआम गन से हमको फायर कर रहे हैं, लाखों लोग हमारे मारे जा रहे हैं, इसे आतंकवादी घोषित कर दो, आखिर हम भी खुदा की मखलूक है। अरे हद होती है जहालत की मेरे भाइयों। इस जमाने में भी जहालत का ये लेवल, जब लोग चांद पर पहुंच गए हैं, सितारों पर कमंदे डाल रहे हैं, एजुकेशन का लेवल कहां से कहां पहुंच गया। दुनिया ग्लोबल विलेज में, यानी एक महल्ले में तब्दील हो चुकी है। यकीन नहीं आता कि जहालत अभी भी इतनी है। आज भी जहालत का यह लेवल है, इस पर यकीन करना आज जरा मुश्किल होता है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि ऐसे बाबाओं की और ऐसे नकली आमिलों के अपॉइंटमेंट लेने पड़ते हैं, टाइम लेना पड़ता है, वक्त लेना पड़ता है। उनके पास टाइम नहीं है, वो सफर पर होते हैं। कभी ट्रेन से जा रहे हैं, कभी प्लेन से जा रहे हैं, कभी प्राइवेट गाड़ी से जा रहे हैं। वक्त नहीं है उनके पास में, क्योंकि जब तक दुनिया बेवकूफ बनने के लिए तैयार है, बेवकूफ बनने वालों की कमी नहीं होगी, तब तक बेवकूफ बनाने वालों की भी कमी नहीं होगी, बल्कि भरमार होगी और है। ताज्जुब मुझे ऐसे बाबाओं पर नहीं, बल्कि उनके पास जाने वाले अकीदतमंदों और अंधभक्तों पर ज्यादा होता है। और अफसोस भी होता है कि एक आदमी खुला खुला आपको बेवकूफ बना रहा है, जिसका स्क्रू ढीला भी होगा थोड़ा सा, उसके भी समझ में आ जाएगा
कि एक आदमी बच्चों की लेजर गन लेकर बैठा हुआ है, उसमें से फायर की आवाजें आ रही है, रंग बिरंगी लाइट उसमें लग रहे हैं, मार्केट में 100-200 रुपए की मिल जाती है, हम बच्चों के लिए खरीदते हैं, उससे तुम्हारा इलाज कर रहा है। इसका मतलब यह है कि वो तुम्हारे साथ खेल रहा है, तुम्हारे जज्बात के साथ खेल रहा है, तुम्हारी तकलीफों के साथ खेल रहा है, तुम्हारी बीमारियों के साथ खेल रहा है, और सबसे बढ़कर तुम्हारे ईमान के साथ खेल रहा है। और तुम दो जानो होकर उसके सामने बैठे हुए हो, उसको पैसे दे रहे हो, और ये नकली बाबा और ये नकली आमिलीन, ये फ्रॉडी लोग तुम्हारे सामने देखते ही देखते लखपति और करोड़पति बन जाते हैं तुम्हारे ही पैसों से, और तुम उसी 2 व्हीलर पर, उसी साइकिल पर घूम रहे हो। और इतना देखने के बाद भी इन अनभक्तों की आंखें नहीं खुलती। मैं आपको बताऊं, ऐसे लोगों पर, ऐसे अनभक्तों पर, ऐसे वहम परस्तों पर, ऐसे अंधविश्वासी लोगों पर जिन्नात का और शैतानों का नहीं, जहालत का साया होता है, जहालत ने उनको पकड़ा होता है। मेरी एक बात आप याद रखें, बहुत काम की बात बता रहा हूं। सबसे पहले तो जादू टोना अब ना के बराबर रहा, सिर्फ जादू का डर बाकी रहा। जैसे भाई लोगों का, गुंडे लोगों का सिर्फ डर का कारोबार होता है, ऐसे ही नकली बाबाओं का, नकली आमिलों का सिर्फ डर का कारोबार होता है। इसलिए याद रखें, जादू उसी वक्त असर करता है या उसी पर असर करता है जिसके दिल में पहले से ही जादू का डर हो, और वो डर ही इन जादूगरों की मदद करता है। जादू खुद से कुछ नहीं होता, जादू पहले से ही मौजूद जो डर है उसको टारगेट करता है, उसको बढ़ा देता है, और ऐसे ही उसकी बीमारी को भी बढ़ा देता है। 100 की एक बात, अपने ईमान को मजबूत करें। करने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है, हर नफे नुकसान का मालिक अल्लाह है, बीमारियों का देने वाला भी अल्लाह, शिफा का देने वाला भी अल्लाह, रोजी का देने वाला भी अल्लाह, और रोजी को बंद करने वाला या उसमें कमी करने वाला भी अल्लाह। ये एक आजमाइश होती है, या एक तरह का कभी कभी अजाब भी होता है, सजा भी होती है। अगर सारे काम इंसान ही करने लग जाए कि किसी को नफा देना, किसी को नुकसान देना, किसी को मारना, किसी को जिलाना, किसी की रोजी को लॉक कर देना, या किसी के दिल को बदल देना, अगर सब इंसानों के ही हाथ में है, तो नौज़ बिल्लाह अल्लाह का क्या काम रहा? सब इंसान ही करने लगेंगे। मैं अगर चाहूं तो फलाने को बर्बाद कर सकता हूं, मैं चाहूं तो किसी का कारोबार बंद कर सकता हूं। ऐसे तो हर एक इंसान का कोई ना कोई दुश्मन होता है, तो फिर सब एक दूसरे के कारोबार बंद कर देंगे, सब एक दूसरे के रोजी को लॉक कर देंगे, सब एक दूसरे के ऊपर जिन्नात और शयातीन को छोड़ देंगे। ऐसा होता है? थोड़ा खुले जहन से सोचिए, थोड़ा तो अपने इल्म का, अपने नॉलेज का, अगर इतना नहीं है तो अकल का इस्तेमाल कीजिए। अपने हर मसले को 2 रकात पढ़कर अल्लाह के सामने रखें, रो रो कर दुआएं करें, सारे मसले हल हो जाते हैं। अरे आप अल्लाह से मांग कर तो देखिए, जैसे मांगने का हक है। हम तो अल्लाह से ऐसे मांगते हैं जैसे ऑर्डर कर रहे हैं, और अल्लाह हमको बाद में याद आता है, जब सारे आमिल, सारे बाबा, सारे डॉक्टर, सारे हकीम जब ना बोल देते हैं, तब हमको अल्लाह याद आता है। अरे हमको पहले अल्लाह याद आना चाहिए कि जब भी कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई मुसीबत, कोई आफत आ जाए, तो ये अल्लाह की दी हुई है, और अल्लाह मुझे अपनी तरफ मुतवज्जे करना चाहते हैं कि बंदा मेरे पास आए और मुझसे मांगे, मैं इसकी परेशानी को दूर कर दूंगा। अल्लाह को अपने बंदों का रोना, गिड़गिड़ाना, मांगना अच्छा लगता है। अरे हम भी तो आप ही की तरह इंसान है ना, क्या हालात हम पर नहीं आए, क्या परेशानियां हम पर नहीं आई, और सबके ऊपर आती है। हम पर भी आई, बीमारियां आई, मुसीबतें आई, परेशानियां आई, जनाजे उठे घर से, लेकिन अल्लाह के फजल और करम से कुछ दिन के बाद वो चले जाते हैं। बुरे दिन की खास बात यह है कि वो रहते नहीं हैं, गुजर जाते हैं। हमें कभी किसी आमिल और किसी बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी, ना कोई तावीज, ना कोई गंडा लेने की आज तक जरूरत पड़ी, क्योंकि हमारा ईमान अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत है, अल्लाह पर पूरा है। हमें जब भी कोई परेशानी आती है, हम सर झुका देते हैं और अल्लाह से मनवा के लेते हैं। मनवाना पड़ता है अल्लाह को
कि अल्लाह तू मान जा, तूने हमको पता है कि सारी चीजें, एक पत्ता भी तेरी इजाजत के बगैर हिल नहीं सकता। या अल्लाह, ये परेशानी, ये मुसीबत तूने भेजी है, या अल्लाह तू इसको दूर फरमा। अपने गुनाहों से तौबा करे, इस्तगफार करे, किसी को तकलीफ दी है तो माफी मांगे, किसी का कुछ लिया है तो उसको दे दे। हम सारी दुनिया को तकलीफ पहुंचाते हैं, गरीबों का हक मारते हैं, जमीनें हड़प लेते हैं, पैसा हड़प लेते हैं, सूद खाते हैं, फिर जब हमारे घर में परेशानी आती है तो हम अल्लाह से मांगते हैं और अल्लाह दुआएं कबूल नहीं करता। क्योंकि पहले बंदों का हक है, पहले जो बंदों को आपने तकलीफें दी है, पहले उनसे माफी मांगो, उनका हक उनको वापस करो। जो तुमने जुल्म किया है वो जुल्म की माफी मांगो, उसके बाद अल्लाह के सामने आओ, उसके बाद अल्लाह ताला आपकी जरूर मदद करेगा। ये सब करने के काम है। कहां इन लोगों के चक्करों में पड़े, जो भी इनके चक्करों में पड़ा कभी अच्छा नहीं हुआ, सिर्फ बर्बाद हुआ है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। किसी को तकलीफ देना मेरा मकसद नहीं है, बल्कि सही राह बताना जो अल्लाह ने, उसके रसूल ने हमको बताई है, वो मेरा काम है, मेरा फर्ज है। वो मैंने आपको बता दिया। आपको यकीन करना है तो करिए, नहीं करना है आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप यकीन नहीं करेंगे और अल्लाह की तरफ लौट कर नहीं आएंगे तो उसके बाद जो हाल होगा वो आप उसके जिम्मेदार होंगे। ठीक है, तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन, शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।